Welcome to Learn Classic Education. So today's topic is substance use disorder. Firstly, क्या है substance use disorder? Substance use disorder is a chronic mental health condition characterized by the harmful or compulsive use of psychotic substance despite negative consequences. मतलब अगर आप कोई सब्सटेंस को कंटिन्यू यूज़ कर रहे हो और उसको आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो, डिस्पाइट आप बहुत ज़्यादा उसको छोड़ना चाहते हो और वो आपकी जो फिजिकली मेंटली जो आपको इफ़ेक्ट करता है उसको सब्सटेंस यूज़ कहते हैं। जैसे कि हमारा है अल्कोहल है, टोबैको है, वो कैनबीज है, कोई स्टिमुलेंट्स हो सकता है, सेडेटिव ड्रग हो सकता है। जो भी आपका बहुत बार कंटिन्यूअस यूज़ करने से आपका मेंटल फिजिकली अफेक्ट करता हो, आपको मतलब आपका हैबिचुएट हो जाए वो लेना कि आप उसको लेने वगैरह रह ना पाओ, उसको कहते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। ओके, इसका टाइप क्या क्या है, मतलब कौन सा सब्सटेंस यूज़ करने से ये होता है आपका। जैसे कि अल्कोहल होता है, जैसे मैंने पहले बोला, टबैको होता है, ओपियाइड होता है, कैनबिस होता है। ठीक है, बहुत सारा ड्रग यूज़ करने से होता है, जैसे कि सेडेटिव ड्रग, हिप्नोटिक ड्रग, ये सब ड्रग यूज़ करने से भी ये डिसऑर्डर हो सकता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो और आपकी डेली लाइफ भी हैम्पर हो। नेक्स्ट है कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। क्यों आप ये सब्सटेंस ले रहे हो, उसका कारण क्या है? उसका कारण हो सकता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, कि पहले से आपके फैमिली में कोई ये ले रहा हो तो आप भी उसको देख देख के ये लेना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, कि कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो और कोई एक ड्रग जैसे कि सेडेटिव ड्रग का कोई एंग्जाइटी या अगर कोई आपका डिसऑर्डर हो मेंटल हेल्थ, तो आपको बार बार लेना पड़ जाए और उससे आप अफेक्ट हो जाओ। ठीक है, पीयर प्रेशर, कभी कभी ऐसा होता है कि अभी जो टीनेज एज है वो बाकी अपने दोस्तों को देख के भी ये ड्रग लेना शुरू कर रहे हैं और ये छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्त लोग खा रहे हैं या दोस्त लोग पी रहे हैं तो वो लोग भी उनको मजबूर कर देते हैं पीने के लिए। ठीक है, स्ट्रेस ट्रॉमा, कभी कभी अभी लगता है कि उन लोग जो लोग ड्रग ले रहे हैं कि इससे स्ट्रेस कम होती है, क्योंकि कुछ समय के लिए इंसान भूल जाता है दुख दर्द ये सब सोचते हैं वो लोग, तो इसीलिए वो बार बार थोड़ा टाइम के लिए खुश रहने के, थोड़ा टाइम के लिए लाइफ का स्ट्रेस भूलने के लिए ये सब्सटेंस यूज़ कर लेते हैं। ठीक, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस, अभी मार्केट में इतना ज़्यादा ये अभी ट्रेंडिंग चल रहा है कि सब पी रहा है, छोटे से बड़ा सब पी रहा है और मार्केट में भी इतना चालू हो रहा है, इतना इसका अवेलेबिलिटी है, तो इसीलिए सब लोग ही ये स्टार्ट कर दे रहे कि वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, तो मैं क्यों ना खाऊं, ऐसा। ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या क्या है, मतलब ये खाने से आपको क्या क्या रिस्क हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। एडिक्शन है भाई ये, तो एडिक्शन है तो क्या मतलब है, अगर देखो जो आप पसंद कर रहे हो खाना आप खा रहे हो, पर किसी एक को तो होगा ना कि वो पसंद नहीं करेगा, तो वो आपसे बात नहीं करेगा, आपको सोशली आइसोलेटेड कर देगा। नॉर्मल बात है, किसी का मम्मा पापा जो है पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि आप लोग ये खाओ, तो फैमिली से भी आप अलग हो रहे हो, आपका जो देखो मेंटल फिजिकल कंडीशन अलग हो जाती है, आप पढ़ नहीं पाओगे। नॉर्मल बात है, कोई आप सब्सटेंस ले रहे हो तो अल्कोहल पी के आप थोड़ी पढ़ पाओगे, तो आपका फैमिली प्रेशर, फैमिली से आइसोलेट हो जाओगे, आप पढ़ नहीं पाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे, आप अनएम्प्लॉयड हो जाओगे और बार बार ये सब में खर्च करते करते आपका पैसा भी उड़ रहा है। ठीक है, तो सब कुछ हो रहा है इससे, आपका जो ऑक्यूपेशनल लाइफ हैम्पर हो रहा है, आपका मेंटल हैम्पर हो रहा है, आपका फैमिली कोपिंग स्किल हैम्पर हो रही है, सब कुछ हो रही है। तो क्या क्या रिस्क फैक्टर है, जैसे कि मैंने बोला, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन, एडोलेशन एंड यंग एडल्ट, पुअर कोपिंग स्किल हो रहा है, सोशली आइसोलेटेड हो रहा है, अनएम्प्लॉयड हो रहा है, पॉवर्टी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है इससे, फिर भी ये एडिक्शन नहीं जा रही है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या है कि कैसे हम इसको डायग्नोसिस कर रहे हैं। देखो, डिटेल हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस यूज, जैसे कि अगर कोई जानना चाह रहा है, जैसे डॉक्टर, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो ये बीमारी लेके, ये तो एक मेंटल हेल्थ कंडीशन ही है ना, क्योंकि आप बार बार ये खा रहे हो, आप मजबूर होकर खा रहे हो, आप छोड़ नहीं पा रहे हो, आपका एक साइकोटिक सिम्टम्स भी इससे डेवलप हो रहा है, आपका एक
फिजिकल सिम्टम्स भी इससे डेवलप हो रहा है। तो इसको तो डायग्नोसिस करना पड़ेगा ना कि क्या देख के हमको समझ आए कि हाँ ये सब्सटेंस ले रहा है। तो पहले क्या करेगा, अगर कोई आपके पास आता है तो पहले आपको उसका डिटेल हिस्ट्री लेना पड़ेगा। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले एक डायग्नोसिस में इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, उसको जानना है कि आप कौन सा ड्रग ले रहे हो, कितने दिनों से ले रहे हो, आप क्या छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, छोड़ने के कोशिश करने के बाद भी क्या आप छोड़ नहीं पा रहे हो। ये सब पूरा आपको डिटेल हिस्ट्री लेना है, कब कब आप ले रहे हो, कौन सा ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, सब कुछ। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करना है आपको। नॉर्मल बात है, जो ड्रग ले रहा है ऐसा, जो नॉर्मल इंसान है वो उनका साइड सिम्टम्स बहुत अलग होगा। जैसे कि वो कभी कभी ड्राउजी लगेगा, वो बोलेगा कि मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे वॉमिटिंग आ रहा है, ठीक है। उसको ट्रिमर होगा कभी कभी, ओके। ये सब फिजिकल सिम्टम्स दिखाई देगा। देन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, नॉर्मल बात है, जो ये सब अल्कोहल जैसे कि मैंने बोला जो ले रहा है उसका मेंटल स्टेटस और नॉर्मल मेंटल स्टेटस जो है वो एक नहीं होगा। तो आपको ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन देखना पड़ेगा। उनको मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में जो फॉर्मेट होता है वो पूरा उनको पूछना है कि आप कौन सी जगह में है बताइए, कौन सा डेट टाइम है बताइए, ठीक है। ये सब कुछ उनको पूछना होगा। देन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, हाँ अगर आप चाहो तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, जैसे कि ब्लड, यूरिन, ड्रग स्क्रीनिंग, कौन सा ब्लड में क्या मतलब अगर ले रहे हैं तो पाया जाएगा, ये सब कुछ, ठीक है। देन है DSM-5 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। तो हर एक मेंटल हेल्थ डिजीज का जो DSM-5 क्राइटेरिया होता है जिससे आप डायग्नोसिस कर पाते हो कि इनको हुआ है ये डिजीज। क्या है DSM-5 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में, कि अगर ये ड्रग आप बहुत दिनों से ले रहे हो, जैसे कि 12 मंथ से भी ऊपर ले रहे हो अगर, और ये ड्रग आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हो, अगर ये आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ, आपकी फिजिकल लाइफ, आपकी मेंटल हेल्थ लाइफ को हैम्पर कर रहा है, आपका जो मैंने सिम्टम्स बताया वो दिखाई दे रहा है, आपको विड्रॉल सिम्टम्स आ रहा है, अगर आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, इस सब को देख के ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से डायग्नोस कर सकते हो कि हाँ इनको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हुआ है। असेसमेंट ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स, विड्रॉल मतलब क्या होता है, जब आदमी कोई ड्रग ले रहा है, बहुत दिनों से कंटिन्यू कर रहा है और उसको वो छोड़ने की कोशिश कर रहा है, तब भी उनको कुछ कुछ फिजिकल मेंटल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्योंकि आदमी पहले से ही बहुत ज़्यादा वो ड्रग से अफेक्टेड हो जाता है। तो जब वो छोड़ना चाहता है, पहली बात वो छोड़ नहीं पाता, अगर छोड़ना भी चाहता है तो एक वो रह जाता है कि बार बार पीने का मन, बार बार खाने का मन, तो ऐसे विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देता है, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि अगर वो आदमी बोल रहा है कि हाँ मैं छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ पर फिर भी मुझे ऐसा हो रहा है, फिर भी मुझे ऐसे ड्राउजी लग रहा है, फिर भी मुझे ऐसे चक्कर आ रहा है, इसलिए मैं फिर से पी रही हूँ, ठीक है, ताकि मुझे वो साइन सिम्टम्स से फेस ना करने पड़े। ये सब आपको एसेस करना है डायग्नोसिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब जो कि मैंने अभी तक इतना बोला कि साइन सिम्टम्स क्या दिखाई देगा अगर ये आप ड्रग ले रहे हो, कोई सब्सटेंस ले रहे हो। तो पहले आते हैं फिजिकल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स में क्या आएंगे, ट्रिमर्स आएंगे, स्लर्ड स्पीच होंगे, वेट लॉस होंगे, स्लीप डिस्टर्बेंस होंगे, जैसे कि आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे, आप ठीक से बोल नहीं पाओगे। नॉर्मल बात है कि जो लोग नॉर्मल है और जो लोग ऐसे सब्सटेंस ले रहे हैं उनका बोलना, उनका मेंटल हेल्थ कंडीशन सब कुछ अलग होगा, आपको देख के पता चल जाएगा अगर आप ठीक से असेस करोगे कि ये पिया हुआ है या ये कोई ड्रग ले रहा है, ठीक है। उनका वेट लॉस होगा क्योंकि खाने का मन तो होगा नहीं, उनको बार बार उनको यही लगेगा कि पूरा दिन अल्कोहल पी के पड़ा है, पूरा दिन कैनबिस लेके पड़ा है, पूरा दिन तंबाकू ले रहा है, तो उसका खाने का मन ऑटोमेटिकली चला जाएगा, तो वेट लॉस होगा। एंड स्लीप डिस्टर्बेंस, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारा ड्रग होता है तो उनसे अगर जब एडिक्टेड हो जाता है ना, जैसे एक सिडेटिव ड्रग होता है, अगर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं तो फिर से उनका जो इफेक्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, वो काम नहीं करता है, तो स्लीप डिस्टर्बेंस भी होता है। देन आते हैं साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या होगा, आप खिटखिट करोगे, आपको कोई काम में मन नहीं होगा, आपको मूड स्विंग्स होगा, आपको डिप्रेशन होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको एंजाइटी होगी,
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बिहेवियरल सिम्टम्स। बिहेवियरल सिम्टम्स में जैसे पहले मैंने कहा कि सोशल विड्रॉल होगा, फैमिली से बात नहीं करोगे, सोशली आइसोलेटेड हो जाओगे, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप इधर उधर घूमोगे, क्योंकि आपका जो एक क्या बोलते हैं उसको, प्रेशर आएगा, पीयर के साथ जो आप चाहते हो रहना, या फैमिली के साथ अगर आप चाहते रहना, फिर भी आप नहीं रह पाओगे, क्योंकि नॉर्मल बात है, आप हमेशा ड्राउजी रहोगे, आप हमेशा सोना ट्राई करोगे, आप हमेशा पीते रहोगे, तो कोई ना कोई आपका आइसोलेटेड कर ही देगा, आपको कोई काम में मन नहीं लगेगा, कोई भी पढ़ना आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये सब सिम्टम्स आपको दिखाई देगा, तो आपको ये तीनों सिम्टम्स याद रखने हैं कि क्या क्या फिजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल सिम्टम्स दिखाई देता है। देन है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है, यहाँ पे तो बहुत सारा फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल है। फार्माकोलॉजिकल में देखो, विड्रॉल अगर सिम्टम्स दिखाई देता है तो उसके लिए भी मेडिकेशन है। फिर मेडिकेशन असिस्टेड ट्रीटमेंट, जो कि मैंने बोला कि कभी जैसे कि अल्कोहल ले रहे हैं कोई आदमी, तो बेंजोडाइजापाइन ड्रग दिया जाता है। तो फिर नैलट्रेक्शन, एक्रोप्रोसाइड, ये सब होता है कि एब्सटिनेंस मेंटेन करने के लिए, विड्रॉल ट्रीटमेंट मेंटेन करने के लिए ये सब ड्रग दिया जाता है। और नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या आता है, जैसे कि बहुत सारा थेरेपीज होता है, सीबीटी होता है, बिहेवियरल थेरेपी होता है, मोटिवेशनल थेरेपी होता है, फैमिली थेरेपी होता है, फैमिली कोपिंग थेरेपी होता है, ये सब थेरेपी होता है, जैसे कि आप फिर से आपकी पहली जैसी लाइफ में कोप कर पाओ। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि हम सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, पहले तो असेस करना है, उनके साथ पहले थेरापेटिक रिलेशनशिप मेंटेन करना है। जैसे वो आपको उनकी प्रॉब्लम बोले, अगर आप पहले कोई आदमी आए, आप पहले ही उनको बोलोगे कि आप क्या कौन सा सब्सटेंस ले रहे हो, तो वो नहीं बताएगा। तो पहले उसका ऐसे थेरापेटिक रिलेशनशिप मेंटेन करना है, फिर उसको असेस करना है, फिर उसको मेंटल स्टेटस जानना है, फिर आइडेंटिफाई करना है क्या क्या विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, उनका थॉट के प्रोसेस क्या है, ये सब कुछ आपको जानना है। और फिर से आपको वो थेरेपी के लिए उनको बोलना है कि आप ये बिहेवियरल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, ये सब ले सकते हो, और वो आपको पूरा ये सब के लिए उनको काउंसलिंग करना पड़ेगा। ओके। एंड तो और ये क्या है कि कॉम्प्लिकेशन और प्रिवेंशन, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला नॉर्मल बात है, आपका जो फिजिकल मेंटल इतना इफेक्ट कर रहा है, तो ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर आता है। जैसे कि लिवर डिजीज होता है, हार्ट का डिजीज होता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है, अगर आप ये सब पी के खा के कोई गाड़ी चला रहे हो या चल रहे हो, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा आपका, ठीक है, इंजरी होगा, ये सब कुछ होगा। तो कैसे ये प्रिवेंट कर सकते हो, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो, किसी को देख के पहले से बोलना, किसी को हेल्थ एजुकेशन देना, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, जो जो हमारा कॉज है उस कॉज को आप प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक, तो यही तक था हमारा आज का टॉपिक, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। थैंक यू।